संस्कृत के प्राचीन जो काव्य शास्त्र हैं उन्होंने रसात्मक वाक्य को कविता कहा। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को काव्य कहा। कविता जीवन के लिए बड़ी आवश्यक चीज़ है। जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पारंपरिक ढंग से वे लोग भी कविता करते हैं। और आप देखेंगे पूरा भक्ति काल जो कबीर ने स्वयं घोषित ही कर दिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु उनकी कविता को आज भी लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं और उससे जिज्ञासा शक्ति बढ़ती है। जीवन के प्रति आस्था बढ़ती है, जीवन के प्रति सोच और विचार बदलते हैं। आज का जो जीवन है, आधुनिक समाज, यह नाना प्रकार के तनावों से भरा हुआ है, नाना प्रकार की जटिलताओं से भरा हुआ है। इसमें कविता बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। कविता आदमी को ठहर जाने के लिए मजबूर करती है कि ठहर कर वह सोचे कि वो जो कर रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मनुष्य की जो बिल्कुल बारीक संवेदनाएं हैं, मनुष्य होने की जो पहली शर्त है उसको सुदृढ़ करने का काम कविता करती है। ये हीरा डोम की जो कविता है, अछूत की शिकायत, यह एक आज की शब्दावली और भाषा में इसे दलित विमर्श की बड़ी मशहूर कविता कही जाती है। ये द्विवेदी जी की बहुत बारीक और सूक्ष्म दृष्टि है कि उस समय सरस्वती पत्रिका में उन्होंने हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को प्रकाशित किया। आप देखेंगे भी कि हीरा डोम की भी जो कविता है वह जो सामाजिक विसंगतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, उसको व्यक्त करती है। जैसे हमनी के रात दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के साहेब से मिनती सुनाइब, हमनी के दुख भगवानों न देखता ते, हमनी के कबले कलेसवा उठाइब, पदरी साहेब के कचहरी में जाई बीजा, बेधर्म होके रंगरेज बानी जाई जा, हाय राम धसरम न छोड़त बनत बाजे, बेधर्म होके कैसे मुहवा दिखाई।